देखो विवेक, ये अभी जो हमारा अभी आपने जो क्वेश्चन रेज किया है वो बहुत पुख्ता है कि ये क्या वजह है कि स्पेशली साउथ ऑफ कश्मीर, जो आपका साउथ ऑफ पीर पंजाल है, वो दोबारा मिलिटेंसी चली है। ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, इसमें कोई शक नहीं। करीब करीब 60 से 70 आतंकवादी हैं जो कि इसके अंदर सक्रिय हैं। और सबसे ज्यादा हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं हमारा इंटीग्रेट डिस्टर्ब हो गया था। ये तो था ही कि हमारा काउंटर टेररिज्म ग्रेड डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से ट्रुप्स ईस्टर्न लद्दाख में भेजे, मगर जो हमारा काउंटर इंटेलिजेंस ग्रेड जो कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस चलाती है, वो भी डिस्टर्ब हो गया। तो ये जो ओवरकाउंट वर्कर जो स्लीपर सेल थे वो बहुत फैल गए। और ये सच्चाई है कि जो इनको श्रेय दे रहे हैं, क्योंकि आप ये देखें वहां पर जो केव्स हैं, स्पेशली रजौरी, पूंछ, डोडा, किश्तवाड़ में, वहां पर इन्होंने खाना वगैरह रख लिया है। और ये जो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर वेल हैं, ये इनकी आंख और कान हो गए और ये इनकी मदद कर रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। आपको ओवरग्राउंड वर्कर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ये जयचंद हैं, इनको आप चुन चुन के मारे, क्योंकि ये टेररिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। ये स्लीपर सेल जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो हाइब्रिड वारफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप टारगेट करें। क्योंकि आपको मैंने ये बताया, कुछ आपने एक्शन लेने विद इन कंट्री और कुछ लेने हैं पार। क्योंकि ये सच्चाई है, पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अब जो पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान उसके हाथ से गया। आप मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग, लोग सड़कों पे हैं। वो कहे चक्का जाम और शटर डाउन स्ट्राइक की हुई है। वो कहते भारत में मिलना चाहते हैं। उसकी वजह यह है, वो कहते हैं हम 70 साल पीछे रह गए, न पीने को पानी, न खाने को दाने, न बिजली है। तो आज की सच्चाई है कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद अब दोबारा स्टार्ट करने की जो आईएसआई कोशिश कर रहा है, वो एक प्रकार से, क्योंकि उनको लगता है ये गेम ओवर होगी कश्मीर की। यहाँ अमन शांति है, यहाँ पर डेवलपमेंट का माहौल है, यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, लोकसभा इलेक्शन अच्छे हुए, अभी असेंबली इलेक्शन हुई और वहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, काम स्टार्ट है। मगर पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा, पाकिस्तान की आईएसआई को हिट करे, पाकिस्तान की आर्मी को हिट करे। जब तक आप उस स्रोत को हिट नहीं करेंगे नहीं। और दूसरा, विद इन इसके विवेक, ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल, इनको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये जो है एक बहुत बड़ा इस सोसाइटी के अंदर हमारा धब्बा है। क्योंकि ये इनको एक प्रकार से, जो कहते हैं पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती, इनके बगैर आतंकवादी जिंदा नहीं रह सकते। और इनको अगर आप आइडेंटिफाई करके टारगेट करेंगे तो मुझे विश्वास है अगले 5-6 महीने में हम इस आतंकवाद जो एक नया चेहरा लेके आया है हाइब्रिड वारफेयर का और टारगेट किलिंग का, हम इसको खत्म कर पाएंगे। विवेक सर, ये तो कायर करते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर नाम देते हैं इसको, हाइब्रिड वॉरफेयर आप भी कह रहे हैं सर, लेकिन ये कायर करते हैं। एम्बुलेंस पे गोली कौन चलाता है सर? मजदूरों पे गोली कौन चलाता है सर? मजदूर जो आपका घर बनाने के लिए बैठे हुए हैं, आपके काम के लिए वहां बैठे हुए हैं, 2 रोटी कमाने के लिए आप उनपे गोली चलवा रहे हो या आप गोली चला रहे हो? समय में भी कोई एम्बुलेंस पे, गाड़ी पे हमला नहीं करता। और एम्बुलेंस पे हमला करना इंसानियत के सबसे विरुद्ध है। इसका मतलब ये आतंकवादी भाड़े के हैं, इनको पाकिस्तान की आईएसआई भेजती है। सर, इनका ना कोई धर्म है, ना कोई इंसानियत है इनकी, ना इनके अंदर मानवता है। ये मैं फिर कह रहा हूं सर, ये भेड़ के खाल में भेड़िए हैं। कर्नल शैलेंद्र कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद फारूक हिल्ला भी आपके पास आ रहा हूं। कर्नल शैलेंद्र। विवेक जी सर। 3 बार बोल चुके हैं ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। भेड़िए का इलाज क्या होता है वो बता दीजिए। सिर्फ एक ही इलाज होता है। कहां से मैं उसे पालूं, कहां से मैं उसको सपोर्ट दूं, किस मुंह से दूं, किस इंसानियत के तौर पर उसे सपोर्ट दूं। भेड़िए को मारना जेएनके के लिए आप अच्छा काम करेंगे। भेड़िए को पनपने ना देना जेएनके के वासी अपने लिए, अपने देश के लिए, लेकिन फारूक इनकलाबी कहते हैं कि सर मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को जयचंद कह रहा हूं। नहीं, वो अनफॉर्चुनेटली गिल्टी, अननेसेसरली फील कर रहे हैं, जो कि उनके लिए बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं था। ये सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है जो इससे अफेक्टेड है। सीधी बात है। मेरे अच्छे से अच्छे दोस्त, कभी फारूक जी आइएगा श्रीनगर, बैठकर बात कर लेंगे और आपको मिलवा भी दूंगा। एक से एक बढ़िया बात करते हैं जेएनके के वासी। मेरी पलटन है पूरी की पूरी जम्मू एरिया से। मैं कैसे कह दूं कि वो सब खराब है? नहीं। जब बात हो रही होती है जयचंद की, वो जयचंद इज अ एग्जाम्पल, नेगेटिव एग्जाम्पल, कि उस तरह के लोग होने से प्रदेश, देश और मानवता तीनों की हत्या होती है।
और फारूक को खड़े होकर कहना पड़ेगा, पॉलिटिकल हटाते हुए अपने दिल से कहना पड़ेगा, इंसानियत के तौर पर कहना पड़ेगा कि जो ये कहे कि यस हमारे JNK के अंदर को क्या खून की नदियां बह जाएंगी, झंडे को पकड़ने वाला हाथ नहीं होगा, वो गलत कह रहा था। मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि आप अपने PDP के नेता की बुराई करें, लेकिन आप अपने दिल से सच्चाई से ये जरूर कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपने भी कहा है कि आपसे बढ़कर हिंदुस्तानी और कौन। ये जज्बा आप फैलाइए, ये नफरत बंद करिए कि खून की नदियां बह जाएंगी, हाथ ही नहीं होगा झंडा पकड़ने वाला। ये सब क्या है? इंटरनली आप अपनी पार्टी में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि जी मैं इस तरह की बातों को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा जो इंसानियत के परे है। इसमें मरेगा कौन, इसमें जीतेगा कौन? आपको लग रहा है कि कहीं से उम्मीद है कि टेररिज्म आपको आकर वो जो लोग इसको बिलीव करते हैं कि यस वो इनको बचा कर ले जाएगी, वो JNK को एक तरीके से निकाल कर ले जाएगी? यहाँ तो वो PO अपने आप में इधर आने के लिए बैठा हुआ है। वो तो बोल रहा है कि भाई साहब अपना दरवाजा खोलिए। सिर्फ 14 अगस्त को इंडियन फ्लैग लगाया जा रहा है पिछले 2 साल से, वो तो वेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारा यंग ब्लड अगर फारूक है तो फारूक, मेरा पूरी उम्मीद नहीं है, मेरा विश्वास है कि मेरा यूथ मेरे कंट्री को, मेरे JNK को और मेरी मानवता का कभी भी हत्या नहीं करेगा और ना ही होने देगा। आई थिंक विवेक दैट इज व्हाट इज लेकिन कर्नल शैलेंद्र, फारूक इंकलाबी तो मुंह फुलाए बैठे हैं, एक तरह से दिल टूटे आशिक की तरह बैठे हुए हैं कि हमें 35 और 370 वापस दिला दो। फारूक इंकलाबी जी थोड़ा मुस्कुरा भी दीजिए। वो PDP का नर्सरी से लेकर आज तक का लेसन है। वो PDP वाला पार्ट में कभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि यस BJP PDP, फारूक यू आर मोस्ट वेलकम टू गो ऑन, बट नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एज अ यूथ, नॉट एज माय JNK कश्मीरी। फारूक इंकलाबी जी देखिए, जहां तक हिंदुस्तानी होने की बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे लोग हैं वो पहले से ही हिंदुस्तानी हैं। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जो लोग हैं, जितना वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम प्यार करते हैं। लेकिन वाहिद हिंदुस्तान में एक ऐसी जमात है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ प्यार नहीं करते, बल्कि सिर्फ उनको जमीन चाहिए, उनको कश्मीर के लोगों से प्यार नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जम्मू कश्मीर की आवाम से प्यार होता तो यहाँ से हमारी रियासत का दर्जा हमसे ना छीनते, जम्मू कश्मीर को 2-3 टुकड़ों में तकसीम ना करते। मैं आपको फैज अहमद फैज की एक शायरी सुना देता हूं, जिस तरह से आपकी लाइन और आपका मीटर जो 370 और 35A पर अटका हुआ है। तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। तो कोई भी वारदात हो, कोई भी अटैक हो, जो तो आपको आपके सेंटर में है कि भाई 35A और 370 हमें दे दो वापस, हमें कुछ और नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर, अरे भाई साहब 370 और 35A रखकर आपने क्या कश्मीर को न्यूयॉर्क बना दिया था? उसी का नतीजा कश्मीर को क्या गुलों का गुलिस्तान बना दिया था? 370 और 35A रख के क्या कर दिया था आपने कश्मीर का? देखिए, कश्मीर में रोजगार की बाढ़ लगा दी, कश्मीर में निवेश की बाढ़ लगा दी, क्या भला कर दिया था आप लोगों ने कश्मीर का? भाई साहब मुझे एक लाइन का जवाब तो दे दीजिए। 370 और 35 से हटाकर, सर मैं आ रहा हूं, एक सेकंड में फारूक इंकलाबी से जवाब ले रहा हूं सर, आ रहा हूं सर। फारूक इंकलाबी जी, कश्मीर में सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में सिमट गई है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स में खिता पीर पंचाल से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बाहर कर दिया, वैली से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बाहर कर दिया। तो फिर सर उससे क्या लेना देना सर? मुझे सर बीजेपी से क्या लेना देना? बीजेपी को 3 स्टेट से बाहर करे, 4 स्टेट से बाहर करे, बीजेपी का CM बना दे सर। मुझे क्यों सुना रहे हैं आप मुझे ये बताइए 370 और 35A से घाटी का क्या भला हो गया? मैं आपको 5 मिनट टाइम देता हूं सर। फारूक सर मैं आपको 5 मिनट टाइम देता हूं। अब 370 35A के 10 फायदे गिनवा दीजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ सर, प्लीज सर, स्टार्ट सर। मुझे आवाज नहीं आई, दोबारा सवाल करें आप। सर 35 से 370 के 10 फायदे गिनवा दें 20 साल में जो घाटी को मिले। मैं 20 साल का हिसाब मांग रहा हूं। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं, मुझे 10 फायदे गिनवा दीजिए। उससे क्या घाटी में क्या हो गया था? मतलब ऐसा कौन सा मील का पत्थर आप लोगों ने स्थापित कर दिया सर? मेरी आपसे गुजारिश है कि 5-6 सालों से 370 और 35A नहीं, आप एक ही फायदा बता दीजिए। आप 10 नुकसान बता रहे हैं, आप हमें एक फायदा बता दीजिए। सवाल के ऊपर सवाल नहीं मारा करते फारूक इंकलाबी जी। अब मेरी बात सुनिए सर, आपको मैंने कहा कि आपको वापस क्यों चाहिए?
मैं अगर बोलूं कि मुझे ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने के लिए साइकिल की जगह मुझे फिर से मोटरसाइकिल दे दिया जाए, तो मैं कहूंगा उससे मेरा समय बचेगा, उससे मैं जल्दी ऑफिस आ पाऊंगा, उससे कम्यूट करने में आसानी होगी। मैं 10 फायदे गिनवाऊंगा। आपको क्यों चाहिए 370-35 से 10 फायदे गिनवाइए, आपका समय शुरू होता है। आप फारूक इंकलाबी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमें 35 से और 370 इसलिए वापस चाहिए कि हमारी लैंड की सिक्योरिटी, हमारी जॉब्स की सिक्योरिटी, हमारा जो असेंबली में हमारे पास अख्तियारात थे वो इस वक्त नहीं है। अगर आपको जम्मू कश्मीर की हुकूमत इस वक्त जो बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनको अगर एक ऑफिसर की ट्रांसफर करनी है तो एलजी के पास फाइल भेजनी पड़ेगी, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये गुलामी जो है ये हमें नहीं चाहिए, हमें गुलामी से निजात चाहिए। अगर हिमाचल प्रदेश को 371 जो है स्पेशल स्टेटस हासिल है, तो जम्मू कश्मीर से आपने क्यों छीना? इसलिए कि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इनको आप गुलाम बना के रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको इंसाफ करना है, भाई साहब, कौन से गुलाम जगह में वोटिंग होती है? कौन से गुलाम जगह में वोटिंग होती है? इलेक्शंस होते हैं? क्या बातें कर रहे हैं आप? फारूक इंकलाबी बेसिर पैर की बातें हैं भाई साहब। मैं तो उनसे भी वापस स्पेशल स्टेटस, मैं एज अ पॉलिटिशियन मत सोचिए, एज अ हिंदुस्तानी सोचिए, जो बात कर्नल शैलेंद्र आपको बार बार कह रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। कर्नल शैलेंद्र। मैं फारूक आपने बोला एक कोई चीज बता दीजिए जो 370 होने के बाद अच्छा हुआ। बता दो बस। एक नहीं, अब आप गिनते जाइए ना, अब आप सुनते जाइए। इस बार आपका नंबर है सुनने का। 10 मांगे थे आपसे, आपने एक भी नहीं सुनाया। अब मैं आपको सुनाता हूं। अभी अभी विवेक ने बड़ी जोर शोर से समझाकर आपको बताया कि टेररिज्म कम हुई है। फिगर्स मैच कर लीजिए, हो सकता है वो 70% बोल रहा है, एक्चुअली ऑन ग्राउंड 68% हुई है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम जरूर हुई है। अगर नहीं हुई है, आप प्रूव कर दीजिए, आपके शो पर कान पकड़कर माफी मांग लूंगा कि टेररिज्म कम नहीं हुई है। मेरी अपनी पलटन डिप्लॉयड है, इसलिए झूठ बोलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं आपको। मैं अब आपको बताता हूं और क्या हुआ। किस जिंदगी में आपने कब सपना लिया था कि ट्यूलिप फेस्टिवल में 2 करोड़ लोग आपके जेएनके और वो भी श्रीनगर में आएंगे? किस दिन आपने सपना लिया था, मुझे बता दीजिए, ट्यूलिप फेस्टिवल का, जो 370 के बाद आया? मैं चलिए एक स्टेप और आगे ले जाता हूं। श्रीनगर को इंटरनेशनल अटेंशन में G20 की मीटिंग कराने के बाद इससे बड़ा और क्या तोहफा मिल सकता है कि यस, इंटरनेशनली पहली बार जेएनके में यस हमने दिखाया वर्ल्ड को कि ये है जेएनके, और जेएनके कैसा है वो आपको पता है। सबसे बड़ी बात, मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं। आपको शायद पता ना हो, क्योंकि आप लोग थोड़ा वो पीडीपी की मैडम के पार्टी के हो, तो आप लोग थोड़े अमीर लोग हो, इसलिए आपको गरीबी का एहसास नहीं होता। मेरे से पूछिए और मैं अथॉरिटी के साथ आपको लोगों से मिलवा दूंगा कि शिकारा वाले को शिकारे के लिए 2 सप्ताह में एक ड्यूटी मिल पाती थी। क्योंकि वो मेरे से मांग रहा था 1500 रुपए, और मैं कह रहा था कि यार ये तो 400-500 रुपए का होता था। बोला साहब 15 दिन में पहली ड्यूटी आती है हमारी। और आज चले जाइए, एक एक दिन में वो आदमी कह रहा है कि सर टूरिस्ट आने से सबसे, क्योंकि देखिए जब बात आएगी जेएनके की, तो वो पीडीपी और फारूक की नहीं आनी चाहिए, वो वहां की आम जनता की आनी चाहिए। आज वो आम जनता 38% एम्प्लॉयमेंट में ऊपर आया है। चेक करिएगा फारूक साहब। वो शिकारे वाले की टूरिज्म के वजह से सप्ताह में 4 बार उसके टूरिस्ट मिल रहा है। एक सप्ताह में 15 दिन में पहले मिलता था एक दिन। और आपको एक स्टेप आगे ले जाता हूं। जिस तरह की सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर वहां इस समय बना है, आप पूछिए आपको कितना टाइम बचता है, कितना आपका गाड़ियों की टूट फूट बचती है, कितनी आपका पेट्रोल बचता है। ये सारी चीजें अगर आप जोड़ेंगे ना, आपका एप्पल ट्रेड, एक स्पेशल मंडी बना दी गई है दिल्ली में, जो जेएनके के एप्पल ट्रेड को कंट्रोल करती है आपके लोगों के द्वारा। अगर आपको शक है, गरौल में चले जाइएगा, बोटा नाम है उस बंदे का, पूछ लीजिएगा कि कैसे वो आज इतनी आसानी से अपना सेब दिल्ली ला पाता है, जहां नाला ला पाता है। आप इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, अरे हमसे पूछिए। मैं जवाब ले लेता हूं जी। जहां तक आपने सड़कों की बात की है, अभी तक मरकजी हुकूमत एक ऐसी सड़क नहीं बना पाई है जम्मू से श्रीनगर तक
कि हम आराम से कश्मीर पहुंच सके। जब भी हम जम्मू से कश्मीर निकलते हैं तो रास्ते में जाम लगना ही लगना है, पसियां आनी ही आनी है, और 2-2 दिन तक कई बार ट्रक जो है वो रास्ते में खड़े रहते हैं। आप वही पुराने प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं जो कांग्रेस के टाइम में जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुए थे। टूरिज्म जो है, टूरिस्ट पहले भी जम्मू कश्मीर में आता है, अब भी आ रहा है, और ये जब तक जम्मू कश्मीर है तब तक टूरिस्ट आता रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने 370 और 35 से एब्रोगेट करने के बाद टूरिस्ट को कश्मीर में नहीं भेजा है। आप आज जम्मू की जो हालत देखेंगे, जो दरबार मूव होता था जिसकी वजह से जम्मू प्रोविंस में चहल पहल होती थी सर्दियों के 6 महीनों में, यहाँ के कारोबारी जो है उनका बिजनेस जो है वो बढ़ता था। आज जम्मू में चाय वाला दुकान खोल के बैठा, उसको चाय पीने वाला कोई दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दरबार मूव जम्मू में नहीं है, अब कश्मीर में है। अब आप यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि सब कुछ कश्मीर चला गया, जम्मू में कुछ नहीं है, हम जम्मू को स्टेटहुड देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और स्टेटहुड छीन के यूटी बना दिया। और जम्मू के लोग जो हैं, आज आप बिजनेसमैन को पूछिए आके कि उनकी हालत क्या है। आपने रोजगार की जो बात की है, पिछले कई सालों से 1 लाख से ज्यादा सरकारी जो हमारे महकमे हैं उनमें असामियां खाली पड़ी हैं। पिछले 6-8 सालों से यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स नहीं हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने हमें और क्या दिया यहाँ पे। और जिन बच्चों ने पिछले 2017, 18, 19, 20 में एप्लीकेशंस दी थी, फॉर्म फिल किए थे अलग अलग पोस्टों के लिए, आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये सरकार जो है उनके इंटरव्यू नहीं ले पाए हैं। 1-2 जो इंटरव्यू लिए भी थे उसमें भी स्कैम सामने आ गए, इनको कैंसिल करनी पड़ी भर्तियां, सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती कैंसिल करनी पड़ी। करप्शन जम्मू कश्मीर में अरूज पर है, बेरोजगारी अरूज पर है। सर ये आपके पॉलिटिकल मुद्दे हैं, ये आप बीजेपी के साथ सॉल्व कीजिए। आप लोग तो बीजेपी के साथ सरकार में रहे, गले मिले थे, हाथ मिलाया था, अब इतनी नफरत क्यों हो गई है? मैं खैर उस तरफ जाना नहीं चाहता। हम ये कहते हैं आज भी हम जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करने के लिए, अमन कायम करने के लिए यहाँ का यूथ, यहाँ के लोग एजेंसीज के साथ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं, मरकजी हुकूमत के साथ हैं। बावजूद उसके अगर यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म नहीं हो रही है तो मरकजी हुकूमत को सोचना चाहिए कि आखिर ये वजह क्या है, और उस वजह को कुछ नहीं सर, पाकिस्तान है सर, करना चाहिए। पाकिस्तान से मिलिटेंसी आती है, पाकिस्तान को ठोकना चाहिए, और हम कुछ नहीं है। हम आपके साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, आप करिए, हम आपके साथ हैं। हम कब कह रहे हैं मत करिए, आप करिए, जो भी आपको अच्छा तरीका लगता है आप इस्तेमाल करिए, लेकिन आप मिलिटेंसी को खत्म तो करिए। कोई ऑप्शन लेगी तो साथ ना होने का तो सवाल ही नहीं उठता ना सर। वो तो हर एक हिंदुस्तानी इंडियन आर्मी के साथ है, पूरा हिंदुस्तान साथ रहता है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की आर्मी को स्टेप उठाती है तो उसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। नहीं, वो तो आपका और भारतीय जनता पार्टी का मसला है, उसका मुझे नहीं पता। कर्नल शैलेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं जी? कर्नल शैलेंद्र कुछ कहना, आपका काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन जब मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात करता हूं तो मैं उस सर्जिकल स्ट्राइक की बात करता हूं, चाहे वो बॉर्डर के उस पार हो चाहे इस पार हो। जो देश के खिलाफ, जो मेरे जेएनके के ऊपर बुरी नजर रखेगा उसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जरूर होनी चाहिए। जो मेरी जनता को मिसगाइड करेगा कि हाथ में देश का झंडा नहीं होगा, मैं कह रहा हूं वो झंडा तो रहेगा, जो बोलने वाला है उसकी जुबान नहीं रहनी चाहिए, वो होनी चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक। और ये सर्जिकल स्ट्राइक, फारूक मान लो मेरी बात, ये आप यूथ के जो लोग हैं, ये नए लोग जो आ रहे हैं ऊपर, ये करेंगे कि नफरत मत फैलाइए, इंसाइट मत करिए लोगों को कि यहां खून की नदियां बह जाएंगी। क्या कहना चाहता है कोई? किसी के बात का है? नफरत तो भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं। हर बार कौन डिमांड कर रहा है? नफरत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फैलाई है। जम्मू कश्मीर की आवाम को अपना समझना होगा। फारूक इनकलाबी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कर्नल शैलेंद्र एक सेकंड आपके पास आ रहा हूं सर, एक सेकंड सर, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। फारूक इनकलाबी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी मिलिटेंसी टॉलरेट नहीं की जाएगी, चाहे वो अंदर से सपोर्ट होगा तो उसको भी ब्रेक डाउन किया जाएगा और उसकी भी कमर तोड़ी जाएगी। लेकिन इसके लिए साथ है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक मत हो, एक साथ हो, आप लोग भी मिलिटेंसी के खिलाफ बोलें और ये प्रोपेगेंडा ना फैलाएं कि आतंकवाद बढ़ रहा है घाटी में। इससे टूरिज्म भी इफेक्ट होगा, इससे कारोबार भी इफेक्ट होगा, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों का भी नुकसान होगा और देश का भी नुकसान होगा। तो जो सच है, कम से कम एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो सच बोलिए कम से कम। फारूक इनकलाबी जी, हम तो कह रहे हैं मिलिटेंसी खत्म होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग टाइम लगेगा। झूठ बोलते थे कि 370 कैंसर का इलाज रातों रात तो होता नहीं है सर, की वजह से मिलिटेंसी नहीं है। फारूक इनकलाबी, कैंसर का इलाज रातों रात नहीं होता है, थेरेपी चलती है, का दर्जा छीनने से महीनों तक ट्रीटमेंट होता है।
ये जो कैंसर है जो 1990 से है, जो 30 सालों 35 सालों से है, इसका ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा। ये बात आप लोगों को भी समझनी चाहिए। Diwali. Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.